students. This is Kuldeep Pandey and to teach you all physics. And as you know that we have read the last chapter, that is physical world. In that chapter we people have read about how this physical world is related to this physics. Now today we will learn our next chapter, that is chapter 2, units and measurements. I have given a short introduction in the last lecture to you all, but now today I am going to just tell you that what is there in this chapter, and we have to start the chapter and then we'll start with the basic. Okay, so at first I have written here, as you will be able to see in the notebook, it is physical quantity. Okay, I have written here in the notebook that is physical quantity, and as I have written here, I'll justify the statement. What does it means? Okay, it is written here, all those quantities which can be measured directly or indirectly in the terms of which the law of physics can be expressed are called physical quantities. Okay, so whatever the basic physics laws are given to us, on that basis whatever the quantities are expressed to justify anything, especially a kind of quantity, so we will be calling them that is physical quantity. Okay, now what are the physical quantities? As I told you, okay, in that there are two parts of it. One is fundamental quantity, another is derived quantity. Okay, so at first we'll talk about the fundamental quantity, then we'll talk about the derived quantities as well. So the fundamental quantities are those quantities, those are independent of the other physical quantities, are called fundamental quantities. So if there is any doubt in anyone's mind, ठीक है, किसी के दिमाग में अगर किसी भी तरह का कोई शक है कि फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली होती क्या है, क्योंकि हमने फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की अगर बात करें तो वो क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज जो कि हमें बेसिक नेचर के लॉज को समझाने में और उसको जस्टिफाई करने में हमें हेल्प करता है, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. लाइक फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी. ओके, तो ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं सब फिजिकल क्वांटिटीज का पार्ट हैं. जितनी भी फिजिक्स में आपको क्वांटिटी देखने को मिलती है जिससे कि आप चीजों को जस्टिफाई कर पाते हैं, लाइक एरिया, तो ये सारी क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. तो दूसरा जैसा मैंने लिखा हुआ है कि ये दो टाइप की होती हैं. एक मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी. तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं और मैंने उसके बारे में आपको बताया है द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज. नहीं, जिनकी सेल्फ आइडेंटिटी है. जैसे कि एक समय के लिए आप मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर पहले समझते हैं और फिर हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा. मैंने कहा कि एक ही ग्रुप में आप 5 फ्रेंड्स हैं, आप 5 दोस्त हैं. एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक डांसर बन गया, एक आर्किटेक्ट बन गया और एक फार्मर बन गया. तो पांचों के अलग अलग प्रोफेशन हो गए. ठीक है, अब जब पांचों के अलग अलग प्रोफेशन हो गए तो सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी भी अलग हो गई. आइडेंटिटी बाय द प्रोफेशन इज टोटली डिफरेंट ऑफ एवरीवन्स. देयर इज नो रिलेशन इन बिटवीन ईच अदर सो फार. ओके, तो वैसे ही बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं. तो क्वांटिटीज विच हैव देयर ओन आइडेंटिटी एंड दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर्स, सो दैट आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज. वो आपको समझ में आ गया होगा. अब वो कितनी होती हैं ये मैं आपको बता देता हूं. सो देयर इन टोटल देयर 7 quantities is there fundamental. Okay, and what are those? I have written here the name. The first one is mass, second one is length, third one is time, fourth one is temperature, fifth one is electric current, and sixth one is luminous intensity, and seventh one is quantity of matter. तो ये हमारे पास 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास खुद की अपनी एक एक्चुअल या डिफरेंट आइडेंटिटी है जो कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं. ठीक है, और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज बनी है इन दिस नेचर, इन दिस यूनिवर्स, वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जिनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं. ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब क्या है कि ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनके ऊपर डिराइव्ड वाली क्वांटिटीज डिपेंडेंट हैं. ठीक है ना, कि ये जो 7 आपके पास क्वांटिटीज हैं, इन क्वांटिटीज के बिना वो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो नहीं बन सकती हैं. कहीं ना कहीं इन 7 क्वांटिटीज को मिलाकर या इन सब के रिलेशन से ही नई क्वांटिटीज बनी है जिन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं. अब इसके स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, आप ध्यान से देख सकते हैं.
द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डिफाइनिंग ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, डिराइव्ड क्वांटिटीज की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। खुद की आइडेंटिटी ना होने का मतलब क्या है? मतलब कि ये हो गया लाइक, अब एग्जांपल फिर से एक बार समझ लेते हैं। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द नर्स, इफ विल टॉक अबाउट अ वार्ड बॉय, इफ यू टॉक अबाउट असिस्टेंट्स ऑफ द आर्किटेक्ट, यानी कि अगर डॉक्टर और नर्स के रिलेशन में हम बात करें या उसके बाद में आपका वार्ड बॉय का जो रिलेशन है वहां पे बात करें, तो क्या है, अगर कहीं पर एक अच्छा डॉक्टर है तब इन सब की जरूरत पड़ती है, अगर इन सब की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी कोई सेल्फ आइडेंटिटी उतनी अच्छी मैं कहूंगा कि नहीं है। वर्किंग इज डिफरेंट, बट अगर उनकी हम सेल्फ आइडेंटिटी की बात करें, देन विदाउट डॉक्टर दे आर नॉट काउंटेबल इन द मेजोरिटी। ठीक है, जब तक एक अच्छा डॉक्टर किसी भी चीज को जस्टिफाई नहीं करेगा, ट्रीट नहीं करेगा, तब तक हम इनको बेसिक वर्क नहीं बता सकते हैं या ये खुद से अपना काम नहीं कर सकते हैं उस कदर। ठीक है, तो उनकी बात कर रहे हैं हम कहां पे, ड्राइव क्वांटिटीज की तरह से। ठीक है, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो हमारे पास बेसिकली 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं जिनको हम काउंट करते हैं और उनको हम पढ़ते हैं। उसके ऊपर ही हम जितना भी हमारे पास वर्ल्ड में या इंटरनेशनली जितना भी हमारे पास सिस्टम है उन सबको काउंट करके ही लोग यूटिलाइज करते हैं। वो कौन कौन सी हैं वो आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है इसमें सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। सीजीएस का सिस्टम आप लिख भी सकते हैं, वैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप याद भी रख सकते हैं। सीजीएस का सिस्टम होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, सी फॉर सेंटीग्राम, C for centimeter, G for gram and S for second. Okay, and then if we talk about FPS, तो FPS में हम अगर इसको पढ़ें तो इसका हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं F for foot, P for pound and S for second. ठीक है, ऐसे ही MKS में अगर हम पढ़ें तो M for मीटर, K for किलोग्राम, S for सेकेंड और SI का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट बना दी गई जो कि वर्ल्ड वाइड फॉर एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है, तो ज्यादातर जितनी भी हम यूनिट्स यूज करते हैं वो बेसिकली सिस्टम इंटरनेशनल होती हैं, जो कि आपकी यहां पर भी सेम है, वर्ल्ड में कहीं भी आप जाएंगे वो सारी यूनिट्स आपकी सेम रहेंगी, उनका जो मेजरमेंट होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। सो देयर इज ऑल्सो अनदर रिक्वेस्ट, you watch this video and if you find any problem during delivery of my lecture, you can comment over there in the comment box so that I can improve that lecture. And if there is any query related to any question or something else, then you can write your question as in the form of comment box. You can put there your question and you'll get your answer over there as well. Otherwise, however is it is possible, I'll make you understand whatever the topic you are required to. Okay, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने इसमें फर्दर क्या लिखा हुआ है, मैंने उनकी क्वांटिटीज की यूनिट और एक टेबल बना लिया है। इसको अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ये मैंने वही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी हैं जिनकी हमें बेसिक जरूरत पड़ती ही पड़ती है, उनके बिना आपकी कोई भी डेरिवेटिव यूनिट नहीं बनेगी। तो देखिए मैंने इसमें लिखा हुआ है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, हम उस नाम से उस क्वांटिटी को बुलाते हैं, लाइक लेंथ, मास, टाइम। तो ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिक नेम हैं जिनको हम जनरली नाम से जानते हैं। अब उनकी यूनिट क्या है, यूनिट मतलब उनका मेजरमेंट हम किस तरह से करते हैं। तो लेंथ का मेजरमेंट हम मीटर में करते हैं और उसका सिंबल मैंने एम बना रखा है, सिंबल आप साथ में खुद देखते जाइएगा। मास का मैंने किलोग्राम लिखा हुआ है, टाइम का मैंने सेकंड लिखा हुआ है, टेम्परेचर का मैंने केल्विन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर लिखा हुआ है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का मैंने कैंडा लिखा हुआ है। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी क्या होती है, वो जो हीट होता है, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जब भी आप एक कैंडल अगर जलाएं, मैं बेसिकली अगर बात करूं एक कैंडल आप जला रहे हैं तो उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है यानी उजाला, तो वो जो उजाला निकलता है उसकी इंटेंसिटी की मेजोरिटी को काउंट करने के लिए जब हम किसी भी चीज से निकालते हैं तो उसकी यूनिट होती है हमारे पास कैंडला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी किसी भी चीज को देखने की जो क्षमता है, क्षमता मतलब ये आंखों वाली नहीं, वहां पे कितना तेजी से प्रकाश फैला हुआ है, प्रकाश मतलब लाइट,
लाइट की इंटेंसिटी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी है, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वजह से, ठीक है, चाहे वो सन की वजह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो या फिर किसी भी वजह से हो। तो ल्यूमिनस मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सोर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं तो उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, जो कि एक लाइट को इमिट कर रहा होता है, ठीक है। तो जो भी लाइट इमिटिंग सोर्स हैं उनसे अगर हम उनकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं तो उसको हम कैंडेला में करते हैं। फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो ये आपको पता ही है, कोई भी सब्सटेंस होता है उसको हम मोल में एक बेसिक यूनिट जो हमारे पास है उससे हम काउंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और हैं। वो जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, प्लेन एंगल के लिए हम रेडियन का यूज करते हैं जो कि मैंने लिखा हुआ है, और सॉलिड एंगल के लिए हम यूज करते हैं स्टेरेडियन का, ठीक है, जिसको मैंने साइड में लिखा हुआ है कि सिंबल एक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, हमारे पास कुछ इसके रूल्स भी होते हैं कि एसआई यूनिट को अगर हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखते हैं और उसके सिंबलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को मैं पढ़ूंगा और फिर जस्टिफाई करूंगा, ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने इसमें लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड टू बी द सिंबल्स ऑफ यूनिट्स। जैसे कि हम सेकंड को लिखते हैं तो हम कभी भी कैपिटल एस नहीं लिखते हैं, हम स्मॉल एस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्यों लिखते हैं ऐसे? क्योंकि उसका एक रूल होता है बेसिकली, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब कभी भी आप यूनिट लिखेंगे तो आप स्मॉल लेटर्स की फॉर्म में लिखेंगे। सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाई फुल स्टॉप। तो पीछे हम क्या करते हैं, जब कभी भी किसी भी चीज की यूनिट लिखते हैं वहां पे पीछे हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं जनरली, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। उसी के साथ मैंने लिखा हुआ, द इनिशियल लेटर ऑफ सिंबल इज कैपिटल ओनली व्हेन द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। जैसे कि जब हम कभी न्यूटन लिखते हैं तो अगर कंप्लीट यूनिट लिखते हैं कहीं पर, लाइक न्यूटन है या फिर पास्कल है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पहला लेटर जो बनाते हैं वो कैपिटल बनाते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी बातें हैं, जिससे कि आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कहीं छोटी छोटी जगहों पे आपसे क्वेश्चंस पूछ भी लिए जाते हैं। अच्छा, फोर्थ वाला जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, द फुल नेम ऑफ द यूनिट इज ऑलवेज बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर इवन इफ इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट, ठीक है। तो अगर आप कहीं उसका कंप्लीट पूरा नाम लिख रहे हैं किसी भी सिस्टम का या कहीं पर भी, ठीक है, फुल नेम ऑफ द यूनिट, ठीक है, तो जब कभी पूरा नाम लिख रहे हैं तो आप उसको चाहे तो स्मॉल लेटर्स में भी इनिशियली लिख सकते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम पर ही क्यों ना हो, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट द सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो कभी भी हम, जैसे कि अगर हम 2 या 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा नहीं करते हैं, हम उसको मीटर्स लिख दें, किलोमीटर्स लिख दें, तो इस तरीके से कभी नहीं होता है, ठीक है। उसको सिंपल यूनिट में हम लिखते हैं, लाइक किलोमीटर, चाहे वो 1000 हो चाहे वो 4000 हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ हमारे पास बेसिक प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं, इनको आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, वो जरूरी होगा आपके लिए। हमारे पास एक यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, देखिए मैंने सिंबल यहाँ पे बना रखा है, ये वाला, इसको हम पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम, और उसका बेसिक यूनिट का जो यूज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के लिए यूज होता है। माइक्रोन के लिए हम 10⁻⁻6 मीटर के लिए काउंट करते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.467 टू 10⁻15 मीटर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो लाइट ईयर क्या होता है, यहां से लाइट ईयर इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस मेजरिंग, ठीक है। तो कभी इस चीज पे डाउट मत करिएगा, जब कहीं पर भी हम लाइट को काउंट करते हैं, ठीक है, तो इसका इस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं, ये जरूरी है, ओके। आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हम कैसे यूज करते हैं वो भी थोड़ा सा बता देता हूं आपको। हालांकि इसमें लिखा है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इसका यूज करते हैं लाइक सन और अर्थ के बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। लूनर मंथ होता है इज इक्वल्स 27.3 डेज। तो जब कभी भी लूनर मंथ बनता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 27.3 डेज को काउंट करते हैं और एक लूनर मंथ हमारे पास बन जाता है। वन शेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। तो एक शेक में 10⁻⁻8 सेकंड्स होते हैं। ये एक बेसिक यूनिट है, हम कभी कभी यूटिलाइज करते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो जरूरी है लेकिन वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए मैंने आपको जो बेसिक यूनिट्स की नीड्स होती थी उनको मैंने बता दिया है, ओके। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक पढ़ेंगे एंड आई होप सो इफ यू लाइक दिस वीडियो you please like it and subscribe my channel for the further videos. Stay connected, stay positive, and okay, goodbye.